मैं मारुतनंदन आपका स्वागत करते हैं न्यू लाइफ क्लास में। बाबू चलते हैं, तीसरा क्लास होगा ना। अम्ल, भस्म एवं लवण है ना। चलिए आए अम्ल, भस्म एवं या अम्ल क्षार कर दें क्या? क्षार था ना। चलिए ठीक है, आ जाए। देखिए आज तीसरा क्लास है बाबू। चलिए देखिए, हम आपको परवल अम्ल और परवल भस्म पढ़ा चुके थे, जब हो गया था ना। चलते हैं, देखिए पढ़ना है कुछ उपयोगी लवण है ना। हेडिंग डालिएगा कुछ उपयोगी लवण है ना। कुछ उपयोगी लवण, पहला है सोडियम क्लोराइड। पहला है सोडियम क्लोराइड है ना। इसको क्या कहते हैं? साधारण नमक भी कहते हैं है ना। साधारण नमक भी कहते हैं बाबू, साधारण नमक। इसका सूत्र क्या होता है? NaCl। इसका सूत्र क्या होता है? NaCl है ना। देखिए इसका सूत्र क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, इसको कहते हैं साधारण नमक भी कहते हैं, NaCl है ना। इसका बनाने की विधि क्या है बाबू? नहीं, बनाने की विधि नहीं, बनाने की विधि क्या है ना। देखिए क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? तो NaCl बनता है और थोड़ा सा जल बनता है ना। यही तो आपको चाहिए था, ये नहीं चाहिए था? यही नहीं है साधारण नमक, यही है ना साधारण नमक। चलिए आगे। अब दूसरा देखिए तो सेंधा नमक। सेंधा नमक खाए है ना, पत्थल वाला, पत्थल नमक। सेंधा नमक, सेंधा या इसको बोलते हैं काला नमक या काला नमक है ना। सेंधा या काला नमक है ना, सेंधा या काला नमक। देखिए इस सेंधा या काला नमक कैसे मिलता है बाबू? तो लिखिएगा, सेंधा या काला नमक जमीन को खोदकर चट्टानों के रूप में प्राप्त किया जाता है ना। सेंधा या काला नमक को जमीन खोदकर चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। सेंधा या काला नमक को जमीन को खोदकर चट्टानों के रूप में प्राप्त किया जाता है ना। सेंधा नमक को या काला नमक को जमीन से खोदकर चट्टानों के रूप में प्राप्त किया जाता है ना। चट्टान के रूप में मिलता है, पत्थर के रूप में मिलता है ना। देखिए सेंधा नमक में क्या रहता है बाबू? ये सेंधा नमक है। आप ज़मीन से खोद रहे हैं, पत्थर के रूप में मिलेगा तो कुछ उसमें मिट्टी लगा हुआ रहता है। तो कैसा मिट्टी रहता है? तो लाल मिट्टी रहता है बाबू, नहीं लाल मिट्टी रहता है। इसको अच्छा से साफ सुफ कर दीजिएगा है ना। किस में मिलता है? तो चट्टान के रूप में मिलता है। किस रूप में मिलता है? चट्टान के रूप में मिलता है। ये सेंधा नमक किस रूप में मिलता है?
चट्टान के रूप में मिलता है, पत्थर के रूप में मिलता है, चट्टान के रूप में मिलता है। इसमें लगा रहता है क्या, लाल मिट्टी। देखते हैं नीचे चापाकल, ऊपर चापाकल करते हैं तो आता है ना लाल मिट्टी, है ना। तो लाल मिट्टी लगा हुआ रहता है। इसको अच्छा से झाड़ पोंछ दीजिएगा तो मिलेगा आपको सेंधा नमक। क्या मिलेगा आपको, सेंधा नमक मिल जाएगा। हो गया सेंधा नमक, है ना, हो गया सेंधा नमक आपको। यह सेंधा नमक हो गया आपका, है ना। चलिए तीसरा, है ना, सेंधा नमक हो गया। अब तीसरा है, आइए आयोडीन युक्त नमक। तीसरा है आयोडीन युक्त नमक। अभी जो हम लोग खाते हैं, कौन नमक खाते हैं, आयोडीन युक्त नमक खाते हैं कि नहीं खाते हैं, है ना। आयोडीन युक्त नमक। आइए अभी जो नमक हम लोग खाते हैं, कौन नमक खाते हैं, आयोडीन युक्त नमक खाते हैं ना। तो यही नमक है बाबू, यही नमक है ना। ये आपका हो गया नमक, हो गया। नमक के साथ कौन सी मिला दीजिए, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड मिला दीजिए। अब मिला के क्या कीजिए, पीस दीजिए, पिसाई कर दीजिए। क्या कर डालिए, पिसाई कर डालिए। और पीसने के बाद कैसा नमक मिल जाएगा, आयोडीन युक्त नमक मिल जाएगा। आयोडीन युक्त नमक मिलेगा, आयोडीन युक्त नमक मिल जाएगा, है ना। आयोडीन युक्त नमक कैसे मिलता है, नमक लीजिए और नमक के साथ कौन मिला दीजिए, पोटेशियम आयोडाइड। इसका नाम है पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड मिला दीजिए, है ना। आयोडीन युक्त नमक हो गया, है ना। चलिए हो गया। आयोडीन युक्त नमक कैसे मिलेगा, नमक मिला दीजिए, नमक लीजिए, पोटेशियम आयोडाइड के मिला के क्या कर दीजिए, पिसाई कीजिए, मिलेगा आयोडीन युक्त नमक मिल जाएगा, है ना। इसको बोलते हैं पोटेशियम आयोडाइड। चलिए आगे बढ़िए, है ना। देखिए अब देखिए तो नमक में आयोडीन काहे मिलाते हैं बाबू। तो आयोडीन पहले के नमक में क्या होता था कि आयोडीन नहीं मिला हुआ रहता था। तो जब नहीं मिला रहता था देखते थे आदमी का घेंगा फूल जाता था, खुलता था ना। तो आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग। कौन सा रोग होता है, तो लिखेगा नीचे में लिखेगा, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है ना। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है। चलिए आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है ना। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है। चलिए आ जाइए, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है। अच्छा आप ये जो नमक आप देख रहे हैं जो, अच्छा तो ये जो नमक आप देख रहे हैं, तो ये नमक तो जो अभी जो हम बताए हैं वो नमक कहाँ बनता है, लेबोरेटरी में बनता है। कहाँ तैयार होता है, लेबोरेटरी में। लेकिन आज के दुनिया में भारत नहीं पूरे विश्व में अधिकांश नमक किससे बनाया जाता है, समुद्र से बनाया जाता है। समुद्र के पानी से बनता है। समुद्र नमक का खेती होता है। क्या होता है, नमक का खेती होता है ना। तो आज के डेट में बाबू, आज के समय में 95% नमक समुद्र के पानी से बनता है। किससे बनता है, समुद्र के पानी से। कितना परसेंट नमक, 95% नमक, है ना। 5% कहाँ बनता है, तो लेबोरेटरी से बनता है, जांच घर में बनता है ना। तो लिखेगा समुद्र के पानी से 95% नमक बनता है।
समुद्र के पानी से 95% नमक बनता है। समुद्र के पानी से 95% नमक बनता है ना। समुद्र के पानी से कितना % नमक बनता है बाबू? 95%। देखिए क्या होता है, अब समुद्र के पानी से नमक कैसे बनता है भाई? तो देखिए ये मान लीजिए आपका खेत है, ये आपका खेत है, इसको अच्छी तरीके से हम साफ सुफ कर दिए हम, है ना। अच्छी तरीके से क्या कर दिए? साफ सुफ कर दिए हम अच्छी तरीके से। अब इसको जुताई उताई कर दिए हैं, जुताई करके थोड़ा सा पानी डाल के इसको सूखा के एकदम चिकन कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं? चिकन, एकदम चिकन कर दिए हैं, साफ सुफ कर दिए, एकदम पूरा प्लेन कर दिए हैं। पानी हल्का से डाल के इसको एकदम पटा के एकदम बैठा दिए, सुखा दिए हैं। ठीक है। आप क्या करते हैं? समुद्र से पानी ला करके इसमें देते हैं डाल। समुद्र के पानी ला के इसमें क्या करते हैं? खेत में दिए, हम डाल दिए, और डालने के बाद 6-8 दिन 10 दिन तक इसको पानी को सुखाते हैं। अब कैसे सुखाते हैं? तो पैरनी से घाट उठ के नहीं होता है, घाट उठ के इसको पूरे तरीके से सुखा दिए तो पानी उड़ गया और इसमें उजला उजला परत बैठ जाता है। पानी जब उड़ेगा ना तो देखिएगा उजला उजला परत ऊपर में बैठ जाता है। तो जो उजला उजला परत बैठता था वही आपका क्या होता है? नमक होता है। अब उसको अच्छी तरीके से फिर से उसको शुद्ध किया जाएगा, है ना। शुद्ध करके फिर आपके मार्केट में आएगा, है ना। और इसमें आयोडीन है तो नमक लीजिए और पोटेशियम आयोडाइड को मिला दीजिए तो मिलेगा कौन? आयोडीन युक्त नमक मिलेगा, है ना। आयोडीन युक्त नमक मिलेगा। हो गया, है ना। चलिए आगे बढ़िए। तो क्या क्या पढ़ा दिए आपको? पढ़ा दिए क्या? सोडियम क्लोराइड साधारण नमक के बारे में पढ़ाए, सेंधा नमक के बारे में पढ़ाए, आयोडीन युक्त नमक के बारे में पढ़ाए, है ना पढ़ाए। अच्छा, नमक का उपयोग लिखेगा, इसका उपयोग, इसका उपयोग किसका उपयोग? नमक का उपयोग, नमक का इसका उपयोग, है ना। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? खाना बनाने में पहला उपयोग, खाना बनाने में, खाना बनाने में। दूसरा अचार बनाने में, अचार बनाने में, अचार बनाने में। तीसरा साबुन बनाने में, साबुन बनाने में। तीसरा साबुन बनाने में हो गया। इत्यादि कर दीजिए, 3 को बहुत है। पहला उपयोग खाना बनाने में, जितना तरह के आप खाना बनाते हैं उसमें नमक डालते हैं कि नहीं डालते हैं, है ना। नमक डालते हैं। अचार बनाने में डालते हैं ना नमक। साबुन बनाने में हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़िए। दूसरा हेडिंग डालिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। या इसको बोलते हैं क्या? कास्टिक सोडा भी बोलते हैं बाबू, कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। जब याद रखिएगा सूत्र, है ना। कास्टिक सोडा बोलते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? NaOH, है ना, NaOH। इसका बनाने की विधि क्या है बाबू? पूछेगा कास्टिक सोडा बनाने की विधि क्या है ना। बनाने की विधि, है ना, लिखेगा बनाने की विधि क्या है बाबू? लिखेगा क्लोर एल्किली विधि,
एल्कली विधि। बनाने की विधि क्या है? कलोर एल्कली विधि, है न। कौन विधि से बनता है? कलोर एल्कली विधि से बनता है न। कौन विधि से बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा कौन विधि से बनता है? कलोर एल्कली विधि से बनता है। कौन विधि से बनता है? कलोर एल्कली विधि से बनता है। देखिए अब क्या होता है, अब क्या होता है बाबू, देखिए तो हम ले लिए नमक, ले लिए, इसमें मिला दिए जल, कौन सी मिला दिए? जल मिला दिए, मतलब H2O मिला दिए, H2O मिला दिए, ये और H2O मिला दिए ना, ये लिए नमक, आज पानी में घोल दिया, क्या नमक घोल दिए, है ना। या एक तरह से कर सकते हैं समुद्र का पानी ले लिए, ये भी कर सकते हैं, समुद्र का पानी से बनता है नमक, है ना। तो समुद्र का पानी ले लिए या नमक में पानी डाल दिए, है ना। अब इसमें हम क्या डाल दिए? विद्युत डाल दिए। कौन सी डाल दिए? विद्युत, करंट डाल दिए ना, करंट डाल दिए, विद्युत को हमने दे दिया। अब ये टूटेगा तो कितने कितने टूटेगा बाबू? तो देखिए इसको टूट के क्या क्या मिलता है? तो NaOH मिलेगा और हाइड्रोजन भी मिलता है और थोड़ा सा क्लोरीन भी मिलता है। क्या क्या मिला देखिए ना, सोडियम है ये था, OH यहाँ से ले लिया, एक OH बचा था, H2 मिल गया और Cl मिलेगा, है ना। 3 को मिलता है। क्या क्या मिलता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है और क्या मिलता है? क्लोरीन मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है ना। अब ये प्रोसेस करता है ना, ये काम करता है, टूटता है। देखिए यहाँ से ही टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, देखिए ये इस पर एगो प्लस रहता था, एगो माइनस रहता है ना। ये दोनों टूटेगा तो ये टूटेगा प्लस में, ये टूटेगा माइनस में। अब फिर ये माइनस में रहेगा तो उसे 2 को इलेक्ट्रॉन लेकर के प्लस में हो जाएगा तो मिलेगा Cl2। यहाँ पर ये प्लस में है, ये भी अपना लेगा, आ जाएगा थी में, है ना। ये देखिए हाइड्रोजन मिला और क्या मिला? Cl2 मिला। अब सीधे इसका पढ़िएगा, इसका उपयोग, है ना, लिखिएगा इसका उपयोग, इसका उपयोग, है ना, इसका उपयोग में पहला लिखेगा NaOH या कास्टिक सोडा का उपयोग, है ना, NaOH का उपयोग लिखेगा, NaOH का उपयोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, लिखेगा, है ना, NaOH का उपयोग में लिखेगा, पहला लिखेगा साबुन एवं अपमार्जक बनाने में, साबुन एवं अपमार्जक बनाने में, साबुन एवं अपमार्जक बनाने में। दूसरा लिखेगा साबुन एवं अपमार्जक बनाने में। तीसरा लिखिएगा कागज बनाने में। तीसरा लिखेगा प्रयोगशाला में, है ना। NaOH का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं बाबू? तो साबुन एवं अपमार्जक बनाने में, कागज बनाने में, प्रयोगशाला में, है ना। प्रयोगशाला में भी इसका उपयोग होता है। हो गया, लिखे। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा कहते हैं। उसका सूत्र होता है NaOH होता है। बनाने की विधि क्या है? कलोर एल्कली विधि है। बनाने की विधि क्या है? कलोर एल्कली विधि है। देखिए NaCl लिए और इसमें जल में घोल दिए NaCl को, और इसमें कौन सी डाल दिए? करंट डाल दिए, विद्युत डाल दिए, क्या मिला? NaOH मिला, हाइड्रोजन मिला और क्या मिला? क्लोरीन मिला। अब इसका पहला उपयोग पढ़ रहे हैं NaOH का उपयोग। NaOH का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? साबुन एवं अपमार्जक बनाने में, कागज बनाने में और प्रयोगशाला में, है ना। इसका उपयोग और कहाँ होता है? प्रयोगशाला में भी होता है। अब दूसरा लिखिएगा हाइड्रोजन का उपयोग।
दूसरा लिखेगा, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आएगा बाबू, है ना, यहाँ से एकदम भी आई है सब, है ना। दूसरा लिखेगा H2 का उपयोग, मतलब हाइड्रोजन का उपयोग, है ना, हाइड्रोजन का उपयोग, हाइड्रोजन का उपयोग, है ना, हाइड्रोजन का उपयोग लिखेगा। अमोनिया को पहला पॉइंट लिखेगा अमोनिया का निर्माण करने में, पहला उपयोग हाइड्रोजन का काम करते हैं अमोनिया का निर्माण करने में। दूसरा लिखेगा वनस्पति तेल से घी बनाने में हाइड्रोजन का उपयोग होता है। पहला उपयोग लिखेगा अमोनिया बनाने में। दूसरा पॉइंट लिखेगा वनस्पति तेल से घी बनाने में, वनस्पति तेल से घी बनाने में, वनस्पति तेल से घी बनाने में। और ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग आज ईंधन के रूप में भी करते हैं बाबू, है ना, ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में करते हैं, है ना। पहला पॉइंट लिखा है अमोनिया बनाने में, लिखे अमोनिया बनाने में। दूसरा क्या लिखा है, दूसरा लिखा है आपका ये वनस्पति तेल से घी बनाने में, है ना। पूछेगा वनस्पति तेल से जो घी बनता है किस विधि से बनता है, तो हाइड्रोजनीकरण विधि से, है ना, हाइड्रोजनीकरण या हाइड्रोजन विधि से। तो वनस्पति तेल से घी बनाने में, आजकल जो मार्केट में बहुत ज़्यादा घी आ रहा है ना, इसी कहते से आ रहा है, वनस्पति तेल से घी बनाने में। और तीसरा उपयोग बताए ईंधन के रूप में, हो गया। तीसरा उपयोग क्या लिखा है, ईंधन के रूप में। अच्छा, अब आइए तीसरा आइए Cl2 का उपयोग या क्लोरीन का उपयोग, क्लोरीन का उपयोग, है ना। तीसरा लिखेगा क्लोरीन का उपयोग लिखेगा। पहला विरंजक चूर्ण बनाने में, आप देखते हैं नाली उली पर छिड़ते हैं ना, उजला उजला नहीं छिड़ते हैं, नाली उली चाप करते हैं छिड़ते हैं ना, तो ये विरंजक चूर्ण बनाने में क्लोरीन उसमें मिला हुआ रहता है। पहला लिखेगा विरंजक चूर्ण बनाने में, लिखे विरंजक चूर्ण बनाने में, कीटनाशक के रूप में। दूसरा पॉइंट लिखेगा कीटनाशक के रूप में, विरंजक चूर्ण बनाने में कीटनाशक के रूप में, है ना। और तीसरा लिखेगा कपड़ों को विरंजित, कपड़ों को विरंजित के रूप में, है ना, कपड़ों को विरंजित के रूप में। पहला पॉइंट लिखा है विरंजक चूर्ण बनाने में, लिखे। दूसरा पॉइंट लिखा है कीटनाशक के रूप में, और तीसरा पॉइंट लिखा है कपड़ों को विरंजित करने के रूप में, कपड़ों को विरंजित करने के रूप में, लिखे, कपड़ों को विरंजित करने के रूप में। हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या कहते हैं बाबू, कास्टिक सोडा भी कहते हैं, NaOH इसका सूत्र होता है। इसका बनाने की विधि क्या है, अल्कली विधि है। NaCl लिए जल के साथ मिला दिए, उसमें कौन सी डाल दिए, पेट्रोल डाल दिए, करंट डाल दिए, तो कॉचुम टूट गया, तो NaOH प्लस H2 प्लस Cl2 में टूटा। इसका उपयोग बताए थे अभी, है ना, तीनों का उपयोग बताए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा हेडिंग डालिए, तीसरा हेडिंग डालिए, लिखेगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट या इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। या इसको बोलते हैं खाने वाला सोडा,
खाने वाला सोडा, है ना, खाने वाला सोडा। सूत्र क्या होता है? NaHCO2 है ना, NaCO3 कर दीजिए, 2 नहीं 3 कर दीजिए, CO3। ये इसका सूत्र होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। पूछेगा सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, तो NaCO3। बहुत बार पूछा गया है। जितना आप सामान बनाते हैं, कुरकुरा सामान जितना बना रहे हैं सब में उपयोग होता है। फूलने वाला सामान जितना बना रहे हैं सब में उपयोग होता है ना। पाव रोटी में भी, आपका जलेबी बनाने में भी, देखते हैं जलेबी फूलता है ना, सब में उपयोग होता है ना। जितना कुरकुरे सामान आप बना रहे हैं, अब ये मिलता कैसे है बाबू, तो देखिएगा बनाने की विधि, है ना। बनाने की विधि क्या है, देखिएगा अमोनियम सोडा विधि, अमोनियम सोडा विधि इसको बोलते हैं बाबू, या इसको साल्वे विधि भी कहते हैं। सोडा विधि नहीं, या इसको साल्वे विधि भी कहते हैं, साल्वे विधि है ना। अमोनियम सोडा विधि या साल्वे विधि, है ना, अमोनियम सोडा विधि या साल्वे विधि कहते हैं, है ना। देखिए तो ये नमक ले लिए बाबू, NaCl, और इसमें क्या डाल देते हैं, थोड़ा सा जल भी डालते हैं, अमोनियम भी डालते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड भी डालते हैं। बिना कार्बन डाइऑक्साइड से तो बनेगा नहीं, है ना। ये सब मिल करके क्या बनता है, ये टोटल मिलने के बाद क्या बनता है, तो NH4Cl, और क्या बनता है, NaCO3, ये बनता है ना। अमोनियम क्लोराइड तो बनता है ना, और साथ साथ क्या बनता है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है ना। क्या बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है ना। ये आपका हो गया, कौन विधि बनता है बाबू, ये अमोनियम सोडा विधि। देखिए अमोनियम, है ना, ये इसको बोलते हैं साल्वे विधि बोलते हैं, है ना। अब देखिए, अब ये क्या होता है बाबू, पूछता है इसका गुण, पूछता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का गुण बताइए, है ना। लिखिएगा इसका गुण, लिखिएगा इसका गुण पूछता है ना, इसका गुण लिखिएगा। तो लिखिएगा ये क्षारीय होता है, पहला गुण लिखिएगा, ये क्षारीय होता है, पहला गुण लिखिएगा, ये क्षारीय होता है। इसका pH मान क्षारीय होता है बाबू, कैसा होता है, क्षारीय होता है। इसका pH मान 7 से ज़्यादा होता है। हम बताए थे 7 से ज़्यादा जिसका मान होगा वो क्षारीय होता है, बताए थे ना। 7 से कम होता है उसका pH, 7 से कम जो होता होगा क्या होगा, अम्ल होगा, है ना। ये क्षारीय होता है, इसका pH मान 7 से ज़्यादा होता है ना। लिखिएगा और लिखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट अम्लों को उदासीन करता है, 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 तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप CO2 गैस मुक्त करता है। लिखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट अम्लों को उदासीन करता है तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप
CO2 गैस मुक्त करता है। लिखे हो गया। पहला पॉइंट लिखा है ये क्षारीय होता है। दूसरा पॉइंट लिखा है इसका pH 7 से ज़्यादा होता है। तीसरा पॉइंट क्या लिखा है? तीसरा पॉइंट लिखा है सोडियम बाइकार्बोनेट अम्लों को उदासीन करता है तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप CO2 गैस मुक्त करता है। लिखे CO2 गैस मुक्त करता है ना। हो गया। अब लिखिएगा इसका उपयोग। अब लिखिएगा इसका उपयोग। अब लिखिएगा बाबू इसका उपयोग। लिखिएगा इसका उपयोग। इसका उपयोग लिखिएगा इसका उपयोग। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो पहला पॉइंट लिखिएगा। इसका उपयोग पहला लिखिएगा पहला पॉइंट लिखिएगा बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग सोडा बनाने में या पाउडर बनाने में। बेकिंग सोडा बनाने में है ना। बेकिंग सोडा कैसे बनता है बाबू? तो देखिए बेकिंग सोडा कैसे बनता है तो देख लीजिएगा है ना। बेकिंग सोडा कैसे बनता है तो देखिए बेकिंग सोडा में क्या होता है, आप सोडियम बाइकार्बोनेट तो लीजिएगा ही लीजिएगा है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे देखिए या नया CO3 तो आप ले ही लिए, और क्या ले लीजिएगा टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? हम बताए हैं एसिटिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, मैलिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल पढ़ाए हैं ना इस बन है ना। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? इमली में। तो इसमें मिला दीजिए टार्टरिक सही लिखा हुआ है टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक गलती लिखा हुआ है टार्टरिक सही लिखा हुआ है टार्टरिक। रिक होता है रिक। टार्टरिक अम्ल है ना सही। अब टार्टरिक ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते थे है ना। ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये दो जानबे करते हैं। ये आपका रहा क्या टार्टरिक अम्ल रहा। ये दोनों को मिलाइए तो क्या बनेगा? तो बनेगा आपको बेकिंग सोडा। क्या बनेगा? बेकिंग सोडा है ना। बेकिंग सोडा बनेगा आपका। बेकिंग सोडा बनेगा आपका है ना। क्या बनेगा आपका? बेकिंग सोडा बनेगा। हो गया। देखिए बेकिंग सोडा कैसे बना बाबू? तो सोडियम बाइकार्बोनेट लीजिए और टार्टरिक अम्ल क्या कीजिए उसमें अम्ल मिला दीजिए। क्या मिलेगा आपको? बेकिंग सोडा। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग करते हैं पाव रोटी बनाने में। लिखिएगा इसका उपयोग पाव रोटी बनाने में, केक बनाने में, पाव रोटी बनाने में, केक बनाने में। बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ करते हैं? तो पाव रोटी बनाने में, पाव रोटी बनाने में, रोटी बनाने में, और केक बनाने में, केक बनाने में। हो गया। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं बाबू? तो पाव रोटी बनाने में। पाव रोटी खाए ना, केक भी खाए हैं है ना। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? पाव रोटी बनाने में और केक बनाने में है ना। दूसरा लिखिएगा। तो पहला था है ना। दूसरा लिखिएगा एंटासिड बनाने में। दूसरा लिखिएगा एंटासिड बनाने में है ना। दूसरा लिखिएगा एंटासिड बनाने में, एंटासिड बनाने में, एंटासिड बनाने में, एंटासिड बनाने में, या इसको इनो भी बोलते हैं। इनोज बनाने में। इनो लाते हैं ना दुकान से,
लाते हैं कि नहीं लाते इनो, है ना, इनो लाते हैं तो उसको एंटासिड ही बोलते हैं, है ना। इनो बनाने में देखिए ये कैसे बनता है बाबू, तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पर डाल दिए, सोडियम बाइकार्बोनेट दुकान से लाए, खाने वाला सोडा लाए दुकान से, खाने वाला सोडा लाए और उसमें कौन सी डाल दिए, उसमें नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू में साइट्रिक अम्ल, तो साइट्रिक अम्ल इसमें डाल दीजिए, 3-4-5 बूंद नींबू इसमें डाल दीजिए, सुखा दीजिए, खाइए, इनो के काम करेगा, है ना। साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल डाल दीजिए, आपको मिलेगा एंटासिड, है ना। आपको क्या मिलेगा, एंटासिड, है ना, एंटासिड के रूप में मिलेगा ये, है ना। क्या बन जाएगा, एंटासिड, साइट्रिक अम्ल, है ना। साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, नींबू में, नींबू में, है ना, नींबू में। चलिए देखिए खाने वाला सोडा है ना बाबू, है क्या है, साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है। खाने वाला सोडा लाइए घर में, है ना, अब इनो खरीद कर नहीं लाना है घर में, तुरंत जाना है 2 रुपया खाने वाला सोडा लाना है, एक नींबू उसमें निचोड़ देना है, धूप में 5 मिनट सुखा दीजिए, जो पानी तानी रहेगा क्या होगा, हो जाएगा, खर्च बचेगा। पाउडर को पानी में घोलिए, आराम से पीजिए, इनो काम करेगा, है ना। इनो यही बनता है, देखते हैं आप इनो लाते हैं तो उस पर फिगर में नींबू रहता है, आधा पारा हुआ नींबू रहता है ना नींबू, तो ये हो गया इनो। इसको एंटासिड भी बोलते हैं, कौन बोलते हैं, एंटासिड, या इसको देहाती भाषा में क्या बोलते हैं आप, इनो बोलते हैं, है ना। तीसरा उपयोग, तीसरा लिखिएगा, अब दुकान से खरीद कर नहीं लाना है ना। तीसरा लिखेगा, तीसरा लिखेगा रसोई घर में कुरकुरे सामान बनाने में, रसोई घर में कुरकुरे सामान बनाने में। तीसरा उपयोग लिखिएगा रसोई घर में कुरकुरे सामान बनाने में, है ना। कुरकुरे सामान खाते हैं ना दुकान से लाके, चिप्स खाते हैं, वो नामे आ गया कुरकुरे, आता है ना वो कुरकुरे नाम, उसमें भी एकदम देखते हैं, एकदम लगता है, एकदम ताज़ा लगता है, नहीं लगता है, ताज़ा लगता है ना। तो कुरकुरे सामान बनाने में लिखे, रसोई घर में कुरकुरे सामान बनाने में। चौथा पॉइंट लिखेगा अग्निशामक के रूप में, चौथा पॉइंट लिखेगा अग्निशामक के रूप में, अग्निशामक के रूप में, है ना, अग्निशामक के रूप में हो गया, अग्निशामक के रूप में हो गया, अग्निशामक के रूप में। चलिए इसका भी कहानी क्या हो गया, खत्म, 3 वो खत्म हो गया। चौथा हेडिंग डालिए, चौथा हेडिंग डालिए बाबू, है ना। अब लिखिएगा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, या इसको बोलते हैं धोने वाला सोडा, है ना, या इसको बोलते हैं धोने वाला सोडा, धोने ठीक है, धोने वाला सोडा, गलती है, धोने वाला सोडा हो गया ये, धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा। पहले के ज़माना में बाबू इसी का उपयोग होता था कि नहीं होता था। सोडा लिलको, गर्म पानी के लिलको, और में सोडा डाल को और कपड़ा में आधा घंटा डाल के छोड़ को और निकाल के खाली ऐसे फलार के पसार को, सब गंदगी गिर जाता था। आजकल इसका उपयोग नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका उपयोग करता है आदमी, लाता है एक गोश निरमा, तो फलना तो चिलना, तरह तरह के आ गए है, लेकिन एक बढ़िया कोई नहीं है। आप जो धोबी के यहाँ कपड़ा देते हैं इसी का उपयोग करता है, धोबी के यहाँ कपड़ा देते हैं ना जी, इसी का उपयोग करता है। हम देखते हैं ना, चकाचक उज्जर होता है कपड़ा, आता है तो उज्जर लगता है कि नहीं धोबी के यहाँ से,
इसी का उपयोग करता है ना। चलिए, तो इसका सूत्र क्या होता है, लिखिएगा Na2CO3 Na2CO3 10H2O, इसका सूत्र हो गया ये, है ना, सूत्र हो गया सोडियम कार्बोनेट, है ना। सोडियम कार्बोनेट या धोने वाला सोडा। अच्छा, इसका बनाने की विधि क्या है, तो बनाने का विधि सेम ही है। बनाने की विधि क्या है, तो अमोनियम सोडा विधि, अमोनियम सोडा विधि है ना बाबू, अमोनियम सोडा विधि, या बोलते हैं साल्वे विधि, साल्वे विधि है ना। दोनों का सेम ही प्रोसेस से होता है। इसका बनाने की विधि क्या है, सोडियम कार्बोनेट भी, सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसी विधि से प्राप्त होता था ना, है ना, अमोनियम सोडा विधि से ही या साल्वे विधि से, और सोडियम बाइकार्बोनेट भी अमोनियम विधि से या साल्वे विधि से ही प्राप्त होगा। कैसे होगा, तो देखिए हम लिए थे वहाँ पर क्या क्या लिए थे, NaCl लिए थे, और क्या लिए थे, तो थोड़ा सा जल लिए थे, और क्या लिए थे, अमोनियम लिए थे, NH4 भी लिए थे, और क्या लिए थे, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी लिए थे, और इसके साथ कुल के मिला के अभिक्रिया करवाए थे, क्या बना था, तो NH4 बना था और Cl बना था, NH4 और Cl बना था ना, NH4 और Cl बना था, और क्या बना था, तो और मिला था क्या, NaSCO3 मिला था, N मिला था। अब हमको चाहिए केवल क्या चाहिए, सोडियम बाइकार्बोनेट चाहिए, यही चाहिए ना, हमको चाहिए सोडियम कार्बोनेट चाहिए, हम सोडियम बाइकार्बोनेट के लेते हैं। यहाँ से हम क्या ले लिए, सोडियम बाइकार्बोनेट के ले लिए। अब कुछ नहीं किए, इसको लेने के बाद थोड़ा सा खाली गर्म कर दिए, खची कर दिए, केवल थोड़ा सा गर्म किए, अग्नि दिए, और हमको मिल गया क्या, सोडियम कार्बोनेट मिल गया, सोडियम कार्बोनेट हमको मिल गया, है ना। थोड़ा सा गर्म किए, और क्या मिला, थोड़ा सा जल भी मिला, और CO2 भी मिला, तो CO2 तो ऊपर चला जाएगा, है ना, ये तो ऊपर चल जाएगा ना। अरे गैस कहाँ जाएगा, CO2 गैस हो गया ना, ये भी ऊपर जाएगा, है ना, ये भी ऊपर जाएगा। ये आपको मिल गया सोडियम कार्बोनेट। देखिए ई प्रोसेस तो अभी पिछले में आया था, सोडियम बाइकार्बोनेट में आया था ना यहाँ तक, तो ये हमको चाहिए था उस समय, है ना, चाहिए, इसी को लेके हमने कुछ कर दिया, थोड़ा सा गर्म किया, हमको मिल गया क्या, सोडियम कार्बोनेट मिल गया ना। अब इसका उपयोग लिखिएगा। अच्छा लिखिए, इसका पहले इसका गुण लिखिएगा, इसका गुण पहले लिखिए, इसका गुण, पहला पॉइंट, इसका गुण में लिखिएगा, पहला पॉइंट, ये क्षारीय होता है, लिखिएगा, ये क्षारीय होता है, इसका pH मान, अच्छा क्षारीय होगा तो कैसा होगा, pH मान इसका कैसा होगा, 7 से कम होगा कि ज़्यादा होगा कि 7 होगा, हाँ 7 से ज़्यादा, हाँ लिखेगा, ये क्षारीय होता है, लिखे, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, यह क्षारीय होता है, लिखे, इसका pH मान 7 से ज़्यादा होगा, है नहीं, इसका pH मान 7 से ज़्यादा होगा। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, ये अम्लों को उदासीन बनाता है, तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप CO2 गैस मुक्त करता है। लिखे, ये अम्लों को उदासीन बनाता है तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप CO2 गैस मुक्त करता है। देखिए ना, CO2 गैस मुक्त कर रहा है ना। देखिए, ये क्षारीय होता है, इसका pH मान 7 से ज़्यादा होता है, ये अम्लों को उदासीन बनाता है तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप
CO2 गैस मुक्त करता है। हो गया, लिखे। अब लिखेगा इसका उपयोग में लिखेगा। अब आ जाइए इसका उपयोग, है ना। अब लिखेगा इसका उपयोग, इसका उपयोग, है ना। इसका उपयोग लिखेगा, इसका उपयोग, उपयोग लिखिएगा, इसका लिखेगा। सबसे पहला उपयोग कहाँ होता है? धोने वाला सोडा, हमने कपड़ा वपड़ा धोने में, है ना। तो पहला पॉइंट लिखेगा कपड़ा धोने में, पहला पॉइंट लिखेगा कपड़ा धोने में, लिखे कपड़ा धोने में। दूसरा पॉइंट लिखेगा कागज, 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 कांच, साबुन बनाने में, कागज, कांच, साबुन बनाने में। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, तीसरा पॉइंट लिखिएगा। अच्छा, पानी में भी देखते हैं जल खारा होता है तो क्या मिलाता है? खाने वाला सोडा मिलाता है ना। तो लिखिएगा जल को खारापन दूर करने में। तीसरा पॉइंट लिखिएगा जल को खारापन दूर करने में। पहला पॉइंट लिखा है क्या बाबू? पहला पॉइंट लिखा है कपड़ा धोने में। दूसरा पॉइंट लिखा है कांच, कागज, साबुन इत्यादि बनाने में। तीसरा पॉइंट लिखा है जल के खारापन को दूर करने में। लिखे, तीसरा पॉइंट लिखा है जल के खारापन को दूर करने में, है ना। चौथा पॉइंट लिखाएगा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। चौथा पॉइंट लिखेगा प्रयोगशाला के अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। लिखे, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। हो गया, प्रयोगशाला के अभिकर्मक के रूप में। हो गया ना। चलिए रह दीजिए आज भर इतने तक, है ना। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। देखिए 4 पॉइंट लिखा है इसमें, है ना। उपयोग बहुत याद कीजिएगा। उपयोग आपका ये बनाने की विधि, ये फार्मूला, ये सब टोटल याद होना चाहिए। ये सब भी आइए बाबू, है ना। डायरेक्ट पूछेगा सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, या खाने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है, धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है ना। ये सब डायरेक्ट याद कीजिए, है ना। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, ये सब डायरेक्ट आपको पूछेगा सिंधा नमक का कैसे प्राप्त किया जाता है। तो सिंधा नमक जमीन के अंदर मिलता है, जमीन को खोद कर चट्टानों के रूप में प्राप्त किया जाता है। लिखा है ना। पूछेगा आयोडीन युक्त नमक कैसे बनाया जाता है। तो आयोडीन युक्त नमक कैसे बनाया जाता है? नमक लीजिए, नमक को उसमें पोटेशियम आयोडाइड को क्या कीजिए, मिला के और पिसाई कर दीजिए, आपको मिलेगा क्या? आयोडीन युक्त नमक। पूछेगा सबसे ज़्यादा नमक कहाँ से प्राप्त होता है? सबसे ज़्यादा नमक कहाँ से प्राप्त होता है? तो समुद्र से। सबसे ज़्यादा नमक कहाँ से प्राप्त होता है? समुद्र से। कितना परसेंट? 95%। कितना परसेंट? 95% नमक प्राप्त होता है ना। तो ये सब पूछता है। भी आई है, टोटल भी आई है। चारों पॉइंट जो पढ़ाए हैं, चारों पॉइंट भी आई है ना। 1-2 पॉइंट और बचा हुआ है, कल पढ़ा देंगे। चैप्टर आपका क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ठीक है बाबू, धन्यवाद।